ये हम आज बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चाहिए होती है क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं, तो याद करने की कई बार ज़रूरत होती है इसको। तो सबसे पहले तो ये सिंपल तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, टेबल बनाएंगे यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सारी वैल्यूज़ हमको पता होनी चाहिए। तो 0 डिग्री में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया, टेबल बना दिए, ये जगह छोड़ दी है कुछ कैलकुलेशन के लिए, ये साइन थीटा लिख दिया, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो सबसे पहले तो यहाँ है 0 लिख दिया मैंने, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। फिर इन सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4, ये भी 4 से डिवाइड कर दिया, ये भी 4 से डिवाइड किया, ये भी 4 से डिवाइड किया, ये भी 4 से डिवाइड किया। फिर इनका क्या कर देना, रूट निकालना है। फिर इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट और इसका भी रूट। अब इसकी वैल्यू हम लिखते जाएंगे। अगर 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। इधर 1/4 है तो 4 का तो क्या हो जाता है 2, 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि अंडर रूट निकाल रहे हैं। इसका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आया 1/√2। √1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि √1 भी 1 ही होता है, क्योंकि 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, तो ये लिख दिया। 3/4 का कितना होगा, √3 का, ये हो गया √3, और ये 4 का कितना हो जाएगा 2। इधर 4 और 4 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 1, तो ये आ गया 1। तो ये हमारी जो भी वैल्यूज़ हैं, ये साइन थीटा की वैल्यूज़ निकलनी है। यहाँ पर 0 आई है, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1। अब कॉस थीटा की जब बात करेंगे तो कॉस थीटा को हम इसी को पकड़ के ऐसे उतार देते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे रखते जाएंगे। ये हो गया 1, फिर क्या है √3/2 यहाँ लिख दिया, 1/√2 यहाँ है तो यहाँ लिख दिया, यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 0 है। अब tan थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा के लिए फॉर्मूला जो होता है, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मैं देखूं 0 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा 0, फिर 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/2। और ये क्या है, ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है, ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया 1/√3, तो इसकी जगह लिख दिया 1/√3। सेम इधर 1/√2 से 1/√2 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 1। इधर √3/2 और 1/2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा √3। और इधर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 0। 1 डिवाइड बाई 0 होता है नॉट डिफाइंड, जबकि अगर 0/1 हो तो उसकी वैल्यू 0 ही रहती है। जैसे यहाँ पर 0/1 किया तो ये तो 0 है, क्योंकि 0/1 0 रहेगा, ये एक रैशनल नंबर। लेकिन 1 डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ये तो हमारी टेबल होगी। इसके अलावा इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे हमने दूसरा फॉर्मूला वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी इसी से निकलता है। अगर मैं इस ऊपर वाले को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये तो मेरा tan हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। इसी से तीसरा फॉर्मूला भी इसी से निकल जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी इसी से निकलता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे, अब जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये तो 1 आ जाएगा, इसको साइन स्क्वायर
थीटा से डिवाइड किया तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसको करेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड तो कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ रिलेटेड टू एंगल्स। जब भी एंगल्स है तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ करते हैं। और आज हम फॉर्मूला सीखेंगे, एक तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का। अब जैसे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। तो अगर मैं ये एक ट्राइंगल बना रहा हूँ जिसमें एक 90 डिग्री, ये तो होगा ही होगा 90 डिग्री, यहाँ मैंने ए डाल दिया, बी सी, ए बी सी, तो ए बी सी तो कहीं पर भी लिख सकते हैं, बस एक एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मेरे को ये एंगल ए है, इसको कई बार थीटा भी हम लिख सकते हैं, इस एंगल का थीटा भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, या कोई और वैल्यू से भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा कुछ भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा होता है हमेशा ये साइड और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और इसके जो अपोजिट साइड होती है उसको कह देते हैं हम परपेंडिकुलर, पी या परपेंडिकुलर। इसके साथ जो एंगल बना रहा है इसको कहते हैं, ए बी जो साइड है इसको बेस बोल देंगे। इसके साथ जो साइड एंगल बना रहा है इसको बेस बोल देंगे, ये जो साइड है इसको बेस बोल देंगे। इसके अपोजिट जो साइड है परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज, और वो हमेशा 90 के अपोजिट होती है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ये साइड, यानी कि जो एंगल के ये वाली साइड है क्या है, ये परपेंडिकुलर, या पी लिख दिया मैंने, अपॉन एच, ये हाइपोटेन्यूज है तो अपॉन एच लिख दिया। कॉस थीटा क्या होता है, इसके बगल वाली साइड, ये जो है बी, अपॉन एच, ये बेस है तो बेस अपॉन एच लिख दिया। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है दिस साइड अपॉन दिस साइड, यानी कि पी बाई बी। और इसको एक सिंपल तरीके भी हैं लर्न करने के, जैसे हम लिखते हैं सम पीपल हैव curly black hair through proper brushing। तो इससे भी हम लर्न कर लेते हैं। जब शुरुआत में, बाद में तो याद हो जाता है जैसे सम करते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा दिक्कत रहती है फॉर्मूले में, तो हम याद कैसे करते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो इससे ये आ जाएगा सम, फिर क्या है पीपल हैव, तो पी एच इधर आ गया, कर्ली यानी कि सी हो गया, ये सी से कॉस थीटा होता है, ब्लैक हेयर तो बी एच यहाँ पर आ गया, थ्रू यानी कि टी, टेन थीटा थ्रू से ये टेन थीटा हो गया टी से, प्रॉपर ब्रशिंग। या और हिंदी में भी लोग कई उसका भी तरीका निकालते हैं पंडित, तो इसकी सबसे पहले इसकी टेबल बना लेते हैं हम। सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, पी बाई एच हो गया, ये इधर लिख दिया मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा यहाँ लिख दिया, सम पीपल हैव कर्ली, ये हो गया कॉस का हो गया बी एच, कर्ली ब्लैक हेयर, थ्रू टी की जगह हो गया थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, पी और बी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये टेन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है। अब कुछ लोग हिंदी में भी इसको बनाते हैं, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो ये पंडित बद्री प्रसाद ऐसे लिख दिया, पहले पंडित बद्री प्रसाद, फिर हर हर बोले ऐसे लिख दिया। यानी कि सबसे पहले आप साइन थीटा लिख लो,
फिर कॉस थीटा खुद ही लिख लो और यहाँ पर टैन थीटा लिख दो। फिर पंडित बद्री प्रसाद, फिर हो गया हर बोले। तो ये भी इसी तरह से टेबल आ जाती है। तो किसी भी फॉर्मूले से हम ये याद कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये हमें आना शुरू हो जाता है। वैसे ये फिर लर्न करने की बाद में ज़रूरत नहीं होती। तो एक तो हो गया सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इससे ये टेबल बना लो, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या इससे बना लो। तो ये हमारा टेबल बन गया। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, वो सब क्या है तो वो भी लिख लेते हैं। साइन थीटा का उल्टा होगा कोसेक थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा हम बोलते हैं तो मैं 1/sin थीटा भी लिख सकता हूँ, या h/p हो जाएगा वो, h/p यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा ये हो गया b/h, इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा। इसको मैं 1/cos थीटा के बराबर होता है ये, या इसको लिख सकता हूँ h/b। इसके बाद tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये हो गया 1/tan थीटा के बराबर होता है, और इसका फॉर्मूला होगा b/p। अब p और b तो हमने देखे हुए क्या होते हैं। अगर मैं फिर से ट्रायंगल बनाता हूँ, ये यहाँ पर 90 डिग्री बना दिए, ये है a, ये है b, ये है c। तो इसमें ये कौन सा है जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको कहते हैं बेस b, और ये वाली साइड इसके अपोजिट जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी साइड 90 के अपोजिट होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और इसी के फॉर्मूले हमने यूज़ करने हैं। अब जैसे कोसेक थीटा है तो कितना है h/p, सेक थीटा कितना है h/b, यानी कि h कहाँ पर है ये b, और कॉट थीटा b/p। तो हमको खाली ये याद करना है, वो तो उसका उल्टा ही है, इतना याद रहना चाहिए। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टैन का कॉट थीटा। अब इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको चाहिए होते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, अगर ये है तो हमको पता होना चाहिए इसका होता है कॉस थीटा, साइन का उल्टा कॉस। फिर अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो तो ये हो जाएगा साइन थीटा, एक दूसरे के उल्टे हैं। फिर इसके बाद क्या बचा मेरे पास टैन 90 माइनस थीटा, तो टैन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। इसके बाद सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है। अगर जैसे कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ऐसे ही टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा अगर हम निकालें तो ये सिंपल सा हम टैन थीटा लिख सकता हूँ मैं। थीटा क्या है, एंगल है, 90 क्या है, ये 90 डिग्री है। थीटा कोई एंगल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 20, 10 कुछ भी हो, उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट की। ऐसे सेक 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाए